हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग सेट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर बिकम लोएस्ट एट व्हाट टाइम ऑफ द डे। तो जो सबसे कम ऑक्सीजन पानी में कब होता है, कब सबसे ज़्यादा लोएस्ट होता है? तो होता है इन डॉन में, अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, उसके टाइम ऑक्सीजन का कम मात्रा होता है। क्यों होता है अब हम लोग थोड़ा इस पे देखते हैं कैसे होता है। डे में देखो, आपको मैं बताती हूँ। जैसे डे में क्या है, प्लांट जो है सारा फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन लेता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑक्सीजन लेता है। और जब नाइट होता है तो तब भी वो कंज्यूम करते रहता है O2, डे और नाइट दोनों टाइम, जिसके कारण सुबह में जो पाउंड में ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बहुत लोएस्ट हो जाता है। तो यही ये इसमें लिखा हुआ है। और हम लोग ध्यान से देखते हैं आगे। जैसे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्वेटिक प्लांट्स एंड एल्गे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच रिक्वायर्ड सनलाइट। खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए प्लांट्स को, एनिमल्स को। और फिर क्या है देखते हैं, फोटोसिंथेसिस स्टॉप एट नाइट बट प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू कंज्यूम ऑक्सीजन थ्रू रिस्पायरेशन। उन लोग डे और नाइट रिस्पायरेशन के थ्रू ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। और जो लगातार कंजप्शन होता है इसी के कारण नाइट में नाइट के कारण जो नाइट में भी तो इन लोग कंजप्शन करते रहता है ऑक्सीजन का, इसलिए लेवल जो है ड्रॉप कर जाता है सुबह अर्ली मॉर्निंग में। कहाँ? पाउंड में। तो ये था क्वेश्चन, क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ दिस फॉलोइंग माइक्रो फाइनेंस यूनिट वर इस्टेब्लिश इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें से कौन सा यूनिट था जो इस्टेब्लिश किया गया था कब? कब? इंडिपेंडेंस के टाइम में। तो कौन सा किया गया था? रूरल कोऑपरेटिव्स किया गया था। अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, रूरल कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है? साथ में मिलकर काम करना, स्ट्रॉन्ग टुगेदर, सब मिलकर एक साथ ही काम करेंगे, एक दूसरे को बिल्ड करेंगे। जैसे कैसे? फार्मर ज्वाइन करते हैं फोर्सेस टू बाई सप्लाइजेस लाइक सीड्स फॉर लेस एंड सेल देयर हार्वेस्ट फॉर मोर बाई एक्टिंग एज अ बिग ग्रुप। तो फार्मर्स लोग सप्लाईज खरीदते हैं, मेंबरशिप इन टू बाई इक्विपमेंट्स, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स। तो जो मेंबर्स होते हैं वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? तो बड़े बड़े जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सारे मेंबर का अपना अपना काम होता है, सब एक तरह से पार्ट ओनर होते हैं सब चीज़ के लिए। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोऑपरेटिव, रूरल कोऑपरेटिव, ये यूनिट इंडिपेंडेंस के टाइम से इस्टेब्लिश था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन 3 पे क्या दे रहा है? तो क्वेश्चन 3 पे क्या बोलता है? तो हु इज द ऑथर ऑफ द नॉबल लाइफ एंड द डेथ ऑफ संभाजी पब्लिश इन ईयर 2021। तो आप लोगों को पता होगा संभाजी महाराज कौन है, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी। तो उनका नॉबल, उन पे एक नॉबल लिखा गया था लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी। कब पब्लिश किया गया था? तो 2021 में किया गया था, 2021 में किया गया था। किन के द्वारा किया गया था? तो मेधा देशमुख भास्करन के द्वारा किया गया था। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। लाइफ एंड द डेथ ऑफ संभाजी स्ट्रॉन्ग, ये किनके द्वारा किया गया? तो मेधा देशमुख भास्करन के द्वारा किया गया है। तो इन्होंने कब पब्लिश किया? तो 2021 में किया गया है। और नाम से क्लियर होता है कि संभाजी पे बुक है, तो संभाजी के बारे में ही उन्होंने इस बुक पे अपना बताया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु इज प्रॉपरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब जैसे ग्रैंड ओल्ड लेडी से एक और आ रहा होगा, ग्रैंड ओल्ड मैन से कौन, किनके बारे में जाना जाता है? तो दादर भाई नौरोजी को जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुण आसिफ अली को जाना जाता है। एक सेकेंड, हाँ, अरुणा आसिफ अली को जाना जाता है। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। Aruna Asif Ali is famous known as Grand Old Lady of Indian Independence Movement. She is celebrated for fearless role in Quit India Movement. इनका क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत रोल था, जो कब हुआ था? 1942 में हुआ था। इन्होंने होस्ट किया था फ्लैग इंटरनेशनल कांग्रेस फ्लैग एट गोवाली टैंक मैदान इन बॉम्बे। इनका बहुत ये एक्टिव पॉलिटिकल फिगर रही हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये हैं आसिफ अली। तो इनका का क्लियर हो गया होगा अब। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सीनियर वेमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन इंडिया। तो कौन से ईयर में सीनियर वेमेन्स चैंपियनशिप फुटबॉल का हेड हुआ था? कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है।
तो फर्स्ट ऑफिशियल सीनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप ऑल्सो नोन एज नेशनल विमेंस फुटबॉल चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड इन 1992 में हुआ था. It was organized by Women Football Federation of India. This tournament is marked as a major steps in forming organization of women's football in our country, in the country. तो ये क्लियर हो गया होगा. आप डेट याद रखना कि कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था. ये तो इजी क्वेश्चंस था. अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. द टेम्परेचर ऑफ -273.15 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज. तो क्या कहा जाता है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है. अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं. तो एब्सोल्यूट जीरो इज इन अ थियोरेटिकल लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर. इज इट डिफाइंस एज 0 केल्विन विच इक्वलेंट टू इतना. At this temperature the particles of matter has minimal vibration motions, meaning ये इतना तो क्लियर हो गया. इसमें इतना ज़्यादा आपको डीपली जाने का नहीं है, बस स्टैट याद रखना. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. तो अर्ली वैदिक इकोनॉमी वॉज प्राइमरी बेस्ड ऑन किस एक्टिविटी. तो कौन सा एक्टिविटी पे. तो इस पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर भी सोचोगे, पर नहीं. इसमें क्या होगा, पैस्टोरियल एक्टिविटीज़ पे ये अर्ली वैदिक इकोनॉमिक डिपेंडेंट था. अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं. द अर्ली वैदिक पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, तो 1500 से लेके 1000 BC तक चला था. सोसाइटी वॉज प्रीडोमिनेंटली पेस्टोरियल एंड सेमी नॉमेडिक. पेस्टोरियल समाज था, मतलब गांव वाला रूरल एरिया का समाज था. द इकोनॉमी रिवॉल्व अराउंड किस चीज़ से इकोनॉमी बिलोंग करता था, कैटल रेयरिंग से. जनरली कैटल से ही ये रिवॉल्व करता था. इसमें लिखा हुआ भी देखिए, स्पेशली काउस वर द प्राइमरी मेजर ऑफ वेल्थ. तो ये पेस्टोरियल समाज था, अर्ली वैदिक पीरियड का इकोनॉमी. एग्रीकल्चर वॉज नोन बट प्लेड अ सेकेंडरी रोल कंपेयर टू एनिमल हस्बेंडिंग ड्यूरिंग दिस अर्ली फेज. तो एग्रीकल्चर भी नोन था उस टाइम. ऐसा नहीं था कि एग्रीकल्चर खेती नहीं होता था, पर वो क्या था, वो सेकेंडरी चीज़ था. तो पहले क्या होता था, तो पहले ज़्यादातर पेस्टोरियल चीज़ था. जैसे हम लोग काऊ पे बहुत डिपेंडेंट थे, हम लोग कैटल रेयरिंग पे बहुत डिपेंडेंट थे, एनिमल हस्बेंडिंग पे बहुत डिपेंडेबल थे. किस टाइम में, अर्ली वैदिक टाइम में. फिर ट्रांजेक्शन होता है लैटर वैदिक में, तो मैं आपको आगे बताऊंगी कभी. अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम लोग. इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग हार्वेस्ट एंड कल्चरल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय तमिल कम्युनिटीज इन एवरी ईयर इन जनवरी. तो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हर ईयर जनवरी में. हार्वेस्ट फेस्टिवल, बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, पोंगल. अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं. Pongal is a major multi-day harvest festival celebrated by the Tamil community in Tamil Nadu and worldwide. और भी जगह होता है. ये क्यों होता है, किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, तो सूर्य भगवान के लिए. जैसे सूर्य भगवान से एक और चीज़ रिलेटेड है, जैसे बिहार में छठ पूजा होता है, उसमें भी किन का पूजा किया जाता है, सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है. तो वैसे ही इस फेस्टिवल में भी सन गॉड मतलब सूर्य भगवान का पूजा होता है. और क्या होता है, एंड मार्क द एंड ऑफ विंटर सोशलिस्ट एंड बिगिनिंग ऑफ सन नॉर्थवर्ड्स जर्नी, उत्तरायण. तो विंटर सोशलिस्ट का एंड होता है, और क्या चीज़ का बिगिनिंग होता है, तो सन नॉर्थवर्ड जर्नी का बिगिनिंग, उत्तरायण का बिगिनिंग होता है. और क्या है इसमें, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन तमिल मंथ थाई विच कॉरस्पॉन्डेड टू मिड जनवरी. तो इतना क्लियर रखना, कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है. क्यों किया जाता है, किससे डेडिकेटेड है, तो सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है. और कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है. तो ये तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से सबको. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. Which of this following award was conferred upon the Chau dancer Siba Prasad Das in 2022? 2022 में सीबा प्रसाद दास चाऊ डांसर हैं, तो उनको कौन सा अवार्ड मिला था, तो संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड मिला था. अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं हम लोग. एक सेकेंड. सीबा प्रसाद दास इज ए एक्सपोनेंट ऑफ मयूरभंज चाऊ डांस. कहाँ से, ये कौन से फॉर्म है, तो फ्रॉम उड़ीसा. ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं. इन 2022 ही वॉज अ रेसिपेंट ऑफ संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड. दिस अवार्ड, ये कब, इस अवार्ड को जो संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड है, इसको कब लाया गया था, तो 2021 से 22 को लाया गया था. क्यों लाया, तो टू सेलिब्रेट 75 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. संगीत नाटक अकेडमी को 75 ईयर हो गया था, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए लाया गया था. और किनको ऑनर करने के लिए, तो ऑनर आर्टिस्ट जिनका एज 40 से 60 के बीच में है.
तो ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम लोग 10th क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। तो इन 2023 विच रिपोजिटरी इज प्रपोज टू सेटअप इन डिजिटल एपिगर म्यूजियम विच विथ डिजिटलाइजेशन ऑफ 1 लाख एंशियंट इंस्क्रिप्शन इन फर्स्ट सेट। तो इसमें कौन सा रिपोजिटरी था, तो था भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, एक सेकेंड। भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज प्रपोज डिजिटल अचीवर। इसमें सारा डिजिटल जो भी इंस्क्रिप्शन है उसको स्टोर करके रखा जाता है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ डिजिटल एफिगर म्यूजियम। द फर्स्ट स्टेज गोल इज टू डिजिटलाइज 1 लाख एंशियंट इंस्क्रिप्शंस। तो इसमें उतना कोई ज़्यादा साइंटिफिक टर्म नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है सबका। तो यही था तीसरा सेट का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आप